तो पहले आ जाना या जैसे चलो ठीक है। देखो बेटा, अब सेक्स हार्मोन के अलावा भी हमारे बॉडी में और भी हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए वो किस तरह से है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। थायराइड ग्लैंड से देखते हैं। देखिए पिक्चर में आपको थायराइड ग्लैंड दिख रहा होगा जो गले के पास होता है। ठीक है, हमारे गले के पास ही थायराइड ग्लैंड होता है। पिक्चर देखो आप लोग, पता चलेगा। तो लड्डू यहाँ कुर्सी लगा ले, दिखते रहेंगे। देख बैठो, ये दिख रही है ग्लैंड आपको, ये वाली, ये जो दो तरफ, ये यही है थायराइड ग्लैंड, गले के पास है ना। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखो। सो थायराइड इज अ लार्ज endocrine gland in the neck. It is attached to the windpipe in our body. Thyroid gland makes a hormone called thyroxine. थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। ये हमारे गले के पास ही, मतलब कि विंड पाइप के पास एक ग्लैंड होती है। Thyroid gland secrete its hormone thyroxine when it receives instruction from the pituitary gland through its hormones. पिट्यूटरी ग्लैंड से जब इसको इंफॉर्मेशन मिलती है तब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ओके, बता रहे हैं। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ बॉडीज मेटाबॉलिज्म, द केमिकल प्रोसेस विच अकर कंटिन्यूअसली इन ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन लाइफ। हमारे बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस होता रहता है वो अच्छे तरह से हो, कहीं कोई केमिकल ज्यादा ना बन जाए, कोई कम ना बन जाए। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ही थायरोक्सिन नाम का हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ आयोडीन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायराइड ग्लैंड जो हमारे विंड पाइप के पास है, ये प्रॉपर थायरोक्सिन हार्मोन बनाता रहे, इसके लिए इसको आयोडीन की जरूरत होती है। अगर हम बॉडी में आयोडीन कंज्यूम करते हैं, आयोडीन खाते हैं, नमक आयोडीन वाला खाते हैं, तब थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनने लगेगा और उसी के कारण हम लोग को ये थायराइड वाला जो प्रॉब्लम होता है, ये गले में ये बीमारी हो जाती है, ग्वाइटर नाम की बीमारी हो जाती है। आपको पता है, समझ में आ रही बात आपको? अगर थायरोक्सिन हार्मोन सही तरह से ना बने, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो तो हमें ग्वाइटर बीमारी हो जाएगी, और ये आयोडीन हमको नमक से मिलता है। The deficiency of thyroxine hormone causes a disease known as goiter. पता ही आपको? The main symptom of goiter disease is that the neck of a person suffering from goiter appears to swollen. देख रहे हैं एक लेडी की पिक्चर इसमें, ठीक है? ये दोनों तरफ ये गला है ना, फूल सा जाता है, पूरा स्वेलिंग हो जाता है। ले, इसको बताया नहीं मैंने अभी। हमारे बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस होता है, पूरा बॉडी जिससे सब कुछ सही चलता रहता है, वो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अगर वो नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में अनकंट्रोल्ड केमिकल एक्टिविटीज होने लगेगी, जिसका परिणाम ये ग्वाइटर बीमारी होती है। नहीं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल्स बनते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बैठ जाए, यहाँ पर तो जगह है ना। इन लोगों ने तो आज क्या कहते हैं, वनवास लिया, इसलिए वहां गए। मैंने कहा कि तुम उड़ रहे हो। People are advised to use iodized salt for cooking food so as to prevent goiter disease. लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप जो नमक खाइए वो आयोडीन वाला होना चाहिए। आपको पता है कि आयोडीन की गोलियां भी आती हैं स्कूल में, बच्चों में, गवर्नमेंट स्कूल में कभी कभी आयरन या आयोडीन की खिलाई जाती है जी, ताकि बच्चों का प्रॉपर ग्रोथ हो। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होगी
तो ये मत सोचिए केवल ग्वाइटर डिजीज होगी, बेटे है ना तुम्हारी टांगे काट के घर भिजवाएंगे अगर ये नोट्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो। जिस मजे में हो ना सर्दी में तुम्ही को पाइप लगना और किसी को लगे या नहीं लगे। तो इससे एक और प्रॉब्लम, अगर हमें बचपन, देखिए अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और उसको अगर जब डाइट ले रही है, खाना खा रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके डाइट में आयोडीन नहीं है, तो जो बच्चा, क्योंकि मदर जो डाइट लेगी बच्चे को वही न्यूट्रिशन मिलना है, बच्चे का जन्म वही, जैसा मदर खाना खाएगी जब बेबी बाहर आएगा तो उसको भी वैसा ही शरीर में न्यूट्रिशन रहेगा। तो अगर किसी मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कम आयोडीन कंज्यूम किया है, खाया है, तो उसके बच्चे का मानसिक विकास या मेंटल ग्रोथ कम होगा। आयोडीन का मेंटल ग्रोथ से भी सीधा कनेक्शन, ठीक है। सबसे, और आपको मैं बता दूं कि हाँ, मंद बुद्धि जिसको कहते हैं ना, थोड़ा ब्रेन कम शार्प होगा, ज्यादा अच्छा नहीं होगा, सोचने समझने में उसको दिक्कत होगी, मैच्योर नहीं हो पाएंगे। ब्रेन मतलब न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, आपका बॉडी का कोई भी पार्ट, ब्रेन हो गया, आपके मसल है, कैसे डेवलप होंगे भाई? वो डेवलप तो न्यूट्रिशन से ही होते हैं ना। आयोडीन का ये भी एक चीज है। People are advised to use iodized salt for cooking food so as prevent goiter disease. Iodized salt contains appropriate amount of iodine. जो आयोडाइज साल्ट होता है उसमें पूरी अच्छी मात्रा में आयोडीन होता है। आयोडाइज साल्ट कैन प्रोवाइड ऑल द आयोडीन्स needed by thyroid gland to make sufficient thyroxine hormone for our body. चले सड़क क्रॉस कर लेगा भाई, ठीक, अच्छे से दोनों तरफ देख के जाना। मैं आपको एक बात और बताऊं, अब हमें ये पता है कि ये जो नमक है समुद्र के पानी से मिलता है, लेकिन एक चीज और करेक्ट करें, समुद्र के पानी से नहीं, जहां का भी पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी या खारा है वहां से हम लोग नमक निकाल सकते हैं। सांभर और ढेबर नाम की जो झीलें हैं राजस्थान में, खारे पानी की झील, उससे भी नमक हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। राजस्थान में जयपुर के पास है खारे पानी की झील, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई खारा पानी होता है, हाँ, वो मतलब वहीं पे कुछ शुगर बना के उसमें प्रोसेस होता है या फिर फैक्ट्रीज में लेके जाता है? नहीं नहीं, ये नेचुरली भी आयोडीन मिल जाता है। अगर मान लीजिए कि नेचुरली उस पानी में आयोडीन नहीं है, ठीक है ना, उस नमक में, तो फिर अलग से आयोडीन उसमें क्या कहते हैं मिक्सअप किया जाता है, आयोडाइज्ड किया जाता है उसको। और हाँ, पहले चेक किया जाता है आयोडीन है कि नहीं, है ना, क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए बेटा, मैं आपको एक बात और बताऊंगा। अब मान लीजिए फॉरेस्ट का इलाका है, घना जंगल है, वहां पर तो हमेशा बारिश होती रहती है, रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें, ठीक है। अब रेन फॉरेस्ट में हमेशा बारिश हो रही है तो वहां पर नमक कहाँ से मिलेगा? ना तो किसी झील में ऐसा नमक मिलेगा ना। तो वहां पर जो हाथी होते हैं वो सबसे अधिक समझदार जानवर होते हैं, क्योंकि हर एनिमल को भी आयोडीन की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो वहां से खुरच करके पहाड़ या कहीं मिट्टी जो होती है जहां हमेशा वाटर लॉग हो रहता है, तो वहां पर है ना पानी जो है ना मतलब कि खारा होने लगता है, तो वहां की मिट्टी को खुरच खुरच के उसके अंदर से नमकीन मतलब कि जो आयोडीन टाइप का होता है जो मिट्टी के अंदर, वो चीज वो मैंने कि सक करते हैं या लीक करते हैं, ठीक है, जिससे उनको आयोडीन मिलता है। आप ये मत सोचिएगा कि जानवर आयोडीन लेते, जानवर भी आयोडीन लेते हैं अपने तरीके से। ओशन वाले एनिमल को तो जरूरत होती नहीं, आपको पता, वो तो मिल ही जाएगा। हाँ, यही तो बात है ना। अभी जानवरों में वैसे तो आपको पता है कि और भी जानवर तो इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हाथी की है ना कि भी इंटेलिजेंस की बात कही जाती है, बहुत इंटेलिजेंट जानवर होता है। सबसे इंटेलिजेंट तो बेटे अभी तो चिंपैंजी को माना जाता है, ह्यूमन से लगभग 98% तक हमारा और उसका डीएनए मिलता है, तो उससे ज्यादा तो हमको कर रहे हैं क्या? भूख लगी उनको तो खाओ, तो ले आओ, क्या हुआ? एक को भेजना, पूरा बारात मत लेके जाना बेटे। एक सेकंड, विधि से ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। छोटी सी चीज भी बता दो कि ये जो पॉल्यूशन में ये जो बारिश है इसको कहते हैं रिटर्निंग मॉनसून, ठीक है। दिसंबर के महीने में
नॉर्थ से पूरा का पूरा जो मॉनसून विंड है फिर लौटता है, लेकिन याद रखेंगे कि उसको फिर से कोई बीच में माउंटेन टक्कर के लिए नहीं मिलता। कभी भी नॉर्थ इंडिया में इस मॉनसून से बहुत कम बारिश होती है, लेकिन जब ये विंड लौट करके फिर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है और वहां से फिर टर्न होकर के लौटता है ना, तो उसको टक्कर पे फिर तमिलनाडु मिलता है। तो ये जो रिटर्निंग मानसून या लौटता हुआ मानसून है, इससे सबसे अधिक बारिश तमिलनाडु में होती है। और तमिलनाडु में अभी इस बारिश के होने के कारण क्या होता है, हाँ अभी वो तो खैर ज्यादा बारिश भी हो रही है, तो इस बारिश को है ना रेन सॉरी मैंगो सावर भी कहते हैं। मैंगो सावर या आम्र वर्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे मैंगो की फसलें लगी होती है, और इस आपको पता है ना, जामुन हो या आम हो, जब एक बारिश की बौछार हो जाती है तो वो पकने या तुरंत ग्रोथ होने लगता है उनका, तो इसको मैंगो शावर कहा जाता है। पोल्यूशन अभी देखो, अगर और अच्छी बारिश हो जाए तो और पोल्यूशन जी, हाँ हाँ इसी की बात हो रही है, रिटर्निंग मानसून है। ओमिक्रॉन एक ये इसका है ना, क्या कहते हैं, ये वेरिएंट है, मतलब कि जब कोई, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने जैसे मान लो कोरोना का जो पहले था वायरस का टाइप, उसको मारने के लिए हमने अपनी इम्यूनिटी बना ली है ना, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक अपना अपना बना लिया, अपना जो भी है वैक्सीन बना लिया, बिल्कुल। तो कोरोना ने सोचा है ना कि तुम ही चालू हमसे, भैया हम भी गंगा किनारे वाले, उसने भी अपने बॉडी में चेंज कर लिया। वायरस या बैक्टीरिया जो होते हैं अपने डीएनए में, मतलब डीएनए में जो उनका होता है ना, वो चेंज कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। तो उस चीज को सहने के लिए, कि आपकी इम्यूनिटी को सहने के लिए या उसको भी तोड़ के आगे बढ़ने के लिए, उन्होंने अपने बॉडी में चेंज कर लिया। तो कोई भी वायरस जब ऐसा करता है तो उसको वेरिएंट कहा जाता है, और उसका नाम दे दिया गया है ओमिक्रॉन, जो है ना वो वेरिएंट का नाम जी। क्या नाम है सर? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जी, इसी तरह कुछ है। ओके चले। नहीं नहीं बेटा, दिल्ली में नहीं, मैं बोलूं, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। कर्नाटक में एक 66 साल का और एक 46 साल का आदमी पाया गया है। 2 ही मिनट न्यूज सुना था, लेकिन है ना लॉक हो जाता है अपना खोपड़िया। 2 आदमी केवल मिले हैं ओमिक्रॉन वाले, और अभी इंडिया में बेटा अभी नहीं मिले हैं, लेकिन है ना अब मिले भी होंगे तो सरकार खबर दे या ना दे भगवान जाने। अब ये तो जब पूरा का पूरा पब्लिक में फैलता है तभी बात आता है। आप ये बात मान के चलिए ना, जहां तक जहां तक जो अनुभव मेरा है, अनुभव कोई साइंटिस्ट थोड़ी हम लोग, जब ये पीक आएगा ना, ये आउटब्रेक होगा, बहुत ज्यादा फैलेगा, तो ये है ना जैसे सर्दियां खत्म होगी ना, तब ये कोरोना अपना असली रूप दिखाएगा। लेकिन अभी भी आपको बता दूं मैं, 7,000 8,000 केस आ रहे हैं केरला में। हाँ ओमिक्रॉन के नहीं, कोरोना के हैं पहले वाले। दिल्ली में तो बेटे अभी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ये अभी जैसे आपके भैया ने भी कहा था कि 1200 केस हैं, लेकिन ऐसा कोई न्यूज में नहीं आया है। हाँ दिल्ली में ऐसा कोई अभी न्यूज नहीं है, वो ऐसे ही फेक आते रहते। तो अब कोरोना अब नॉर्मल हो रहा है। तो बेटा अब हम लोग कोरोना से पैंक्रियाज पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में साइंस नहीं होता ना तो पढ़ाई कितना बोरिंग हो जाता। पैंक्रियाज एक्ट एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ध्यान देंगे, पैंक्रियाज हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट है जो इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अब ये तो सरदा ही बता सकती है कि व्हाट इज ए इंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। ट्यूब नहीं होता है ना, डक्ट नहीं होता, बिल्कुल सही। पैंक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टमक इन आवर बॉडी। देखिए बेटा पिक्चर में आपको दिखाएंगे, पैंक्रियाज दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ना पान के पत्ते की तरह दिख रहा है। हाँ वो पीडीएफ खोल लो, सबसे अच्छा है। तो ये तुम्हें दिख रहा है ना लड्डू, ये जो पैंक्रियाज है, ये हमारा ये जो स्टमक है, पेट, उसके ठीक नीचे होता है। अब चलो इसके आगे देखते हैं क्या करता है ये। देखिए, सॉरी सुनिए, पैंक्रियाज सीक्रेट द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। ये जो पैंक्रियाज है एक हार्मोन
निकालता है हमारे बॉडी में, ब्लड में मिक्स करता है, जिसको इंसुलिन कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। हमारे खून में स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पचने के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो मिक्स होता रहता है। तो ब्लड में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो डायबिटीज का पेशेंट हो जाएंगे। आप लोग को अच्छे से समझा रखा है क्या होता है। तो इंसुलिन, जो पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन हार्मोन बनता है, वो इस चीज में मदद करता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा ना बढ़ पाए। ठीक है, डेफिशिएंट कंट्रोल, बिल्कुल। मतलब इससे इंसुलिन बनता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है आपको? ब्लड शुगर मतलब जी। और मैं क्या बता रहा था आपको, पैंक्रियास से जो इंसुलिन हार्मोन बनता है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को ही शुगर भी कहते हैं, तो शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक अ लिक्विड। इंसुलिन की बात करें, नो नो, कंट्रोल मतलब देखो मैं बता रहा हूं, आप सही बोल रहे हैं, आपकी बात सही है। हाँ बिल्कुल वही बात बता रहे हैं कि कंट्रोल करने का मतलब है कि इंसुलिन को तोड़ देना। ठीक है ना, जितनी हमें बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत है, एनर्जी चाहिए, उतना मिल गया, और जो एक्स्ट्रा ब्लड में बढ़ रहा है ना उसको तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर इंसुलिन ही नहीं बने, क्या बेटा? इंसुलिन शुगर लेवल, ग्लूकोज को, ताकि वो हमारे बॉडी में किसी भी तरह से ब्लड में ज्यादा ना रहे। अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? शुगर से क्या होता है? डायबिटीज इज अ डिजीज। सो व्हाट इज द बैड इफेक्ट ऑफ डायबिटीज? क्या होगा ऐसा डायबिटीज? अगर हमारे ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अब ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं था। इंसुलिन के कमी के कारण ही तो ऐसा होगा, लेकिन उससे दिक्कत क्या होगी? चलो चलो दिमाग से हलाओ आप लोग, ऐसे ऐसे करो, चंपी कुछ याद आ जाए। शुगर लेवल बढ़ जाए, फिर वो फिर करेगी छोटे बच्चों वाली बात। याद है तुम्हें कुछ? हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होता है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को छानना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, जिससे दूंगा भी घूम के जाएगी। अच्छा बताया था ये? ओ भाई ये 7th में पढ़ रखा है, ये पहले ये 7th में ही पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, इसको पता है बेटा। ये चैप्टर मतलब कि जो हमारा जो रेस्पिरेशन चैप्टर था ना, उसको पढ़ाया था मैंने ना। ओ तो तूने कौन सा बता दिया? चलो ठीक है, तो और अच्छे से बता देते हैं। बोलने तो दे। हमारे किडनी में, किडनी एक ही काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम। उसमें जितने भी टॉक्सिक या जो सब्सटेंसेस है, या साथ साथ अभी टॉक्सिक नहीं, सॉरी, मतलब जो भी पार्टिकल्स होती है उसको छानने का काम करती है। और बेटे क्या नाच के बोलूं? हार्ट कुछ नहीं करता, पंप करने का काम करता है। देखिए हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को पंप करने का काम, और वो कुछ भी नहीं करता। लंग का एक ही काम है कि ब्लड में ऑक्सीजन देना और बॉडी से जो भी दूसरी गैस है उसको बाहर निकालना। किडनी का एक ही काम, ओले नहीं, सच में विश्वास करो। अरे तो बेटे वो अपने ब्लड वेसल्स के थ्रू ही तो पंप करेगा ना। अब मैं यहाँ से पंप करूंगा, हवा साइकिल में भर रहा हूँ, बीच में पाइप ही नहीं है, तो हवा क्या हवा में भरूंगा मैं? जितना बोले उतना सुनिए। हमारा हार्ट केवल एक ही काम करता है, ब्लड को पंप करने का। हमारा लंग केवल एक ही काम करता है, इनहेल और एक्सहेल, मतलब कि अंदर सांस लेंगे हम लोग जब, तो उसमें ऑक्सीजन ब्लड में देगा, और जो हमारे ब्लड में फिल्टर होके कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैसें जाती है उसको एक्सेल करता है। हमारी किडनी केवल एक ही काम करती है, हमारे खून में जितनी भी चीजें लिक्विड की तरह घुली होती है उसको छानने का काम।
किडनी के अंदर जो सेल होता है, नेफ्रॉन सेल होती है, छोटी छोटी जालियां टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, उसी के थ्रू जब ब्लड पास होता है तो वो जो ज्यादा गाढ़ा हो गया या कोई चीज होता है तो उसको छान करके अपने में रख लेती है और आगे बाईपास कर देती है ब्लड को। ठीक है। यूरिन, यूरिया जो होता है ना, यूरिया ब्लड में हम जो भी खाते हैं उसमें यूरिया भी होता है, तो यूरिया को ब्लड से छानने का काम वही करता है। दिक्कत क्या है, नॉर्मल में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आपके बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज लेवल हो गया, ज्यादा शुगर हो गया, तो अब उसको एक्स्ट्रा बर्डन हो गया उसको छानने का, तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये नेफ्रॉन जो सेल है ना, वो जालियां अगर जाम होती जाएंगी तो फिर डिस्ट्रॉय, खत्म, डेड हो गई नेफ्रॉन। हाँ, और उसके बाद क्या होगा कि नेफ्रॉन की कमी होने लगेगी, मतलब किडनी अब ब्लड को नहीं छान रहा, किडनी, हाँ किडनी मतलब फेलियर हो गया, भगवान ना करे किसी का जाए। आगे बोले, देखेंगे अब इसमें क्या 4 लाइन में बताएं, हम तो सारा पहले ही बता दिए इसका प्रक्रिया। ए नहीं बहन, ऐसे कैसे, एड्रिनल, अरे आप लोग समझ जाओगे, नहीं समझ में तो पूछना मेरे से। ठीक है, देखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, हमारे जो एक और ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड होता है बेटा, देखो उसको पिक्चर में देखो, कहां पर है वो पहले जी, किडनी के ऊपर ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना आपको, यहाँ आपका जैकेट नहीं है वो भी येलो है, ये वाला बेटा, दोनों दिख रहे हैं ना, तो ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, अभी देखो एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, बेटे चुप रहना, लड़ाई नहीं। The adrenal gland produce adrenaline hormone. The adrenaline hormone prepares our body to function at maximum efficiency during emergency situation like danger, fear, shock, surprise, anger, excitement. मैंने आपको बताया था ना, जब भी हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या जब डर लग जाए, है ना, हाथ में, दोनों हाथ में फ्रिज से आइसक्रीम निकाल दिए, वहां उजले बालू वाली चुड़ैल सामने खड़ी है, और फिर है ना वो क्या कहते हैं, आइसक्रीम डांस वहीं पे होने लगेगा डर के मारे। इतना मेहनत से पापा पैसे कमा के लाते हैं तो चुड़ैल को आइसक्रीम खिलाएगी। तो चुड़ैल को कहना ना, तू सामने बैठ, देख आइसक्रीम कैसे खाते हैं। देख बेटा, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया भाई। द एड्रिनल हार्मोन प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फंक्शन अ मैक्सिमम। देखिए, अगर कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जब हम लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, सरप्राइज होते हैं, तो वहां से किडनी, दोनों किडनी के ऊपर एक एक ग्लैंड होती है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वहां से एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब आप सोचिए कि ये ब्लड में मिक्स होता है तो क्यों होता है, क्या फायदा होगा, क्योंकि हार्मोन का फायदा भी तो है। देखिए क्या होता है, this happen as follow, when we are faced with a dangerous situation, say like being chased by a ferocious dog। पागल या खतरनाक कुत्ता अगर आपको पीछा कर रहा हो, ऐसी सिचुएशन, बुक में लिखी, मैं नहीं बोल रहा हूं, तब क्या होगा, देन द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट मोर एड्रेनलिन हार्मोन इनटू आवर बॉडी, इनटू आवर ब्लड। तो हमारे ब्लड में ज्यादा से ज्यादा एड्रेनलिन सीक्रेट होगा, क्योंकि पागल कुत्ता तुम्ही को दौड़ाया था। दिस एड्रेनलिन हार्मोन स्पीड अप द हार्ट बीट, ये हमारे दिल की धड़कन को तेज कर देता है। इंक्रीजेज ब्रीदिंग रेट, हमारे ब्रीदिंग रेट को तेज कर देगा। रेजेस ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाएगा। शांति से बैठिए, साइंस है ये। एंड कॉज लिवर टू रिलीज मोर स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू द ब्लड। देखिए, देखो इन सारे सिचुएशंस में आखिर हमारी जो धड़कन बढ़ती है ये तो हमें पता है, धड़कन क्यों बढ़ती है ये भी पता है, क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन जब जाता है हमारे बॉडी में। देखिए मेरी बात सुनो, जब भी कभी हम ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, या नर्वस हो जाते हैं, जैसे कुत्ता पीछे लग जाता है, तो
हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब उस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए क्या होता है, तत्काल एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आपको। आपने सामने भूत देखा तो भाई ये तो मैंने सडन हो गया ना, कोई सांप है अचानक आपके सामने आ गया, अब तो गए आप। बेटे मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं साइंस समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो शांति से बैठे। तो अगर अचानक आपने सांप देख लिया, आपकी दिल की धड़कन इसलिए ज्यादा बढ़ी क्योंकि आपके दोनों किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड ने एड्रेनलिन निकाल लिया। देखिएगा एड्रेनलिन ने काम किया क्या, आखिर एड्रेनलिन निकला क्यों? दिल की धड़कन एड्रेनलिन निकलने के बाद बढ़ी है आपकी, ठीक है। वो क्या करता है, वो सीधे जाकर के, जैसे आपके हार्ट स्पीड बहुत तेज होगी तो वो क्या करता है, लीवर को मैसेज करता है, लीवर को इस चीज के लिए स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को ब्लड में भेजो, क्योंकि आपके पास जब तक ग्लूकोज नहीं होगा एनर्जी नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, एक सेकेंड, हम आप चुप रहेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप जो पूछ रहे हैं उसके 2 किलोमीटर पीछे जाके हम समझा रहे हैं। हमारे बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे विली के थ्रू ब्लड में ग्लूकोज जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में होता है जिसको हम यूज नहीं करते, उसको लीवर स्टोर करके रखता है, ठीक है। लीवर वो स्टोर करके रखेगा, जब तक उसको मैसेज नहीं जाएगा लीवर वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में नहीं भेजेगा ताकि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले। और वो तब होगा जब आपके एड्रेनलिन ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन लीवर के पास जाएगा और लीवर को इस चीज का मैसेज देगा। समझ में आ रहा बात? हाँ, क्योंकि हमारे बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस सिचुएशंस में, इसीलिए इसलिए पड़ती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब भी आप घबराते हुए कोई भी चीज होते हो ना तो आपकी ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाती है, ठीक है ना। और आपके बॉडी में जो नॉर्मल, जैसे आप अभी सामने बैठे नॉर्मल ब्रीदिंग सब कुछ ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में आने के बाद क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग रेट कमजोर हो जाएगी। तो हमको जो नॉर्मल एनर्जी भी चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, जैसे अभी आप हथौड़ा से कोई ये पत्थर नहीं तोड़ रहे, उस समय भी नहीं तोड़ोगे, लेकिन अगर कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, तो उसमें वो एनर्जी हमें नहीं मिल पाती। इसलिए अब एनर्जी ज्यादा मिलने का मतलब क्या है, 2 चीज चाहिए ना, एक ग्लूकोज दूसरा ऑक्सीजन। तो ये दिल की धड़कन बढ़ गई तो इससे क्या हुआ कि हमें ऑक्सीजन तेजी से मिलने लगी। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ी या ब्रीदिंग रेट, सांस ज्यादा तेज हो गई, ये क्या करता है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। और ये हमारा, लेकिन ग्लूकोज कैसे मिलेगा, वो तो सांस ज्यादा लेने से नहीं, ब्रीदिंग रेट तेज हो जाएगा। ओके, लेकिन जो हमारा ग्लूकोज है वो तो सांस लेने से दिल के धड़कन से नहीं होगा, तो एड्रेनलिन वो रिलीज होकर के ग्लूकोज भी पहुंचाता है ताकि एनर्जी मिले, इसलिए एड्रेनलिन बढ़ता है। आप इससे बुक से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको जानकारी का मौका भी मिला, नहीं तो एनसीईआरटी में तो जय श्री राम ही करने का मौका मिलता है। नहीं हम तो पढ़ाएंगे बेटे, लेकिन एक बुक का तो फायदा है ही ना। अब तो नया एडमिशन जो भी होगा ना, आते हैं भैया लखबीर सिंह हाथ पे, दूसरा बुक से पढ़ाने नहीं है। 9th और 10th में तो भाई एनसीईआरटी तो पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ाने के बाद लखबीर चचा भी हम लोग रेफरेंस में ले रहे हैं अगर टाइम रहता है तो। एनसीईआरटी से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लखबीर सिंह का हमको रेफरेंस लेना पड़ता है ना। बिना बेटे रघुवीर सिंह के भी आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। फ्रॉग और इंसेक्ट्स में देखिए क्या होता है, कैसे होता है। अरे तो हम तो फोटो ही नहीं खींचे हैं इसका, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म। बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? इतना